आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप शेख अनवारुल हक से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ज़रई माहिरीन इक़्तिसादियात की 32वीं बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वो इस मौके पर इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस 65 साल बाद भारत में मुनक्किद हो रही है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट्स के ज़ेर एहतिमाम 3 साल में एक बार मुनक्किद होने वाली 6 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मौजू पायदार ज़रई निज़ाम खुराक की तरफ तब्दीली है। इसका मकसद माहौलियाती तब्दीलियों, कुदरती वसाइल के इन्हितात, बढ़ती हुई पैदावारी लागत और तनाज़ात जैसे आलमी चैलेंजों का सामना करते हुए पायदार ज़राअत की अहम ज़रूरत से निमटना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गवर्नरों से अपील की है कि वो मरकज़ और रियासतों के दरमियान मुअस्सर पुल का किरदार निभाएं। वो लोगों और समाजी तंजीमों से राब्ता करें ताकि हाशिए पर रहने वाले लोगों को भी असल दायरे में शामिल किया जा सके। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में कल से शुरू हुई गवर्नरों की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर का ओहदा एक अहम मनसब है जो आईन के फ्रेमवर्क के तहत रियासत के अवाम और खासतौर पर कबायली खित्तों की फलाह व बहबूद में अहम रोल अदा कर सकता है। इसे कबल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में उन उमूर को शामिल किया गया है जो कौमी अहदाफ के हुसूल में अहम रोल अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस तमाम शुरका के लिए अहम तजुर्बा होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजू कुमार की क़यादत में इलेक्शन कमीशन की एक टीम इस माह की 8 तारीख से जम्मू कश्मीर का 3 रोज़ा दौरा करेगी ताकि मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। कमीशन श्रीनगर में तमाम सियासी पार्टियों से मुलाकात करेगा और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, रियासती पुलिस नोडल ऑफिसर और मरकजी फोर्सेस के कोऑर्डिनेटर के साथ मीटिंग करेगा। इसके अलावा कमीशन चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, तमाम अजला के जिला इलेक्शन अफसरों और जिला पुलिस सरबराहान के साथ भी एक मीटिंग में तैयारियों का जायजा लेगा। कमीशन 10 अगस्त को इंतखाबी तैयारियों के जायजे के बारे में मीडिया को ब्रीफिंग देने के लिए जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात 2024 में रिकॉर्ड टर्नआउट के बाद सीईसी ने कहा था कि हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के लोगों की फ़ाल शिरकत मुस्तहकम जमहूरियत के तई एक मुस्बत अलामत है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लो ने सन्नत व तिजारत महकमे के अफसरान की एक मीटिंग में जम्मू कश्मीर के उभरते हुए सन्नती मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कायम की गई सन्नती इकाइयों की जानिब से की गई सरमायाकारी का जायजा लेते हुए उन यूनिट्स की जानिब से पैदावार को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया जिन्हें मुकर्रर वक्त के अंदर जमीन अलॉट की गई है। चीफ सेक्रेटरी ने उन अलॉटीज के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की सलाह दी जिन्होंने नई सन्नती पॉलिसी के तहत फराहम करदा मखसूस टाइम फ्रेम में अपने यूनिट्स कायम नहीं किए हैं। मीटिंग में कमिश्नर सेक्रेटरी सन्नत व हिरफत विक्रमजीत सिंह ने गुज़श्ता चंद सालों में तैयार करदा सन्नती माहौलियाती निज़ाम का तफसीली खाका पेश किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी खजाना, दोनों सूबों के डिवीजनल कमिश्नरान और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने भी मीटिंग में शिरकत की। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने कल श्रीनगर में मुतल्लिका अफसरों की एक मीटिंग में ग्रेटर श्रीनगर के लिए जामा सीवरेज स्कीम के तहत पानी की निकासी निज़ाम की तामीर की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने दीगर अहकामात के अलावा महकमा पीएचई को हिदायत दी कि वो हव्वल इलाके में ज़ेर ज़मीन पाइपलाइन की मुंतकिली करे ताकि एनबीसीसी सीवियर ड्रेनेज की निकासी के बकाया हिस्से पर काम शुरू करे। उन्होंने सोरा के 90 फीट इलाके में सीवरेज नेटवर्क कायम करने की भी हिदायत दी। 2 रोज़ा आकाशवाणी म्यूजिक कॉन्सर्ट 2024 आज नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। ये कॉन्सर्ट शाम 5:30 बजे से आकाशवाणी के रंग भवन में मुनक्किद होगा। कई मारूफ फनकार जिनमें पंडित राजेंद्र प्रसन्ना, पंडित जयतीरथ मेवंदी और पंडित विश्वमोहन भट्ट म्यूजिक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करेंगे। दिल्ली के अलावा जम्मू, हैदराबाद, पटना, शिलोंग, इम्फाल, कटक, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई और रांची समेत मुख्तलिफ शहरों में भी आकाशवाणी म्यूजिक कॉन्सर्ट का इनेकाद किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट के आदर्शों पर कायम आकाशवाणी भारत के विरसे को परवान चढ़ाने और इसकी मुतनु सकाफत को मजबूत करने में शानदार किरदार निभा रहा है।
पेरिस ओलंपिक्स में लक्ष्य सेन ने कल मर्दों के सिंगल्स बैडमिंटन में सेमीफाइनल में पहुंचकर तारीख रकम की। लक्ष्य ने कल क्वार्टर फाइनल में चीनी खिलाड़ी चाओ तेन चेन को 21-15, 19-21 और 21-12 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए जगह बना ली। वह ओलंपिक गेम्स में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में दाखिल होने वाले पहले भारतीय शटलर बन गए। दर्जा हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जा हरारत 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ।